द टॉप मीन्स ये इवेंट का नाम है द टॉप, वो इसलिए क्योंकि हम लोग कल नाइट में करीब 1 से 1.5 घंटे की तरफ वो डिस्कशन चल रहा था। सारे लोगों में एक पॉइंट आउट दिया गया था कि आप लोग इस नेम को सजेस्ट करें, तो करीब 1 घंटे तक हम लोगों का उस पर चल रहा था। काफ़ी सारे लोगों ने, थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स लोगों ने अपना कमेंट दिया था कि ये होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग ये हम लोगों को सेलेक्ट हुआ ऐश की तरफ से कि द टॉप, ये इवेंट का नाम द टॉप होगा। और ये कुछ ऐसा होगा कि थोड़ा डिफरेंट होगा, पूरे वर्ल्ड में एक लोगों को दिखेगा कि हम लोग क्या है, ऑन पैसिव क्या है। और ये बहुत मतलब एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम लोगों का ये सारा कैंपनिंग होगा। तो थैंक यू इसके लिए। कुछ समथिंग अपडेट है, और बाकी जो हमारा सेशन आज का था वो ओ मेल से रिलेटेड था, जीमेल्स और ओ मेल्स का कुछ थोड़ा सा ये। तो भुवनेश जी आप रख सकते हैं, नो इशू, अगर किसी का जी कोई पॉइंट आउट है। जी प्लीज। जी बिल्कुल। सर, मेरी आवाज आ रही है सर? क्या क्लियर है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ओके ओके। तो आज जो हम लोग ओमेल पे चर्चा करने वाले हैं, जो हमारा एक महत्वपूर्ण टूल है, तो उसके फीचर्स के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे कि ओमेल पहली बात तो है क्या, और ओमेल हम क्यों इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी जीमेल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो ज़रूर उसमें खूबी रखी गई होगी, जो अब आगे आने वाले समय में हम सभी लोग ओमेल इस्तेमाल करेंगे। तो सर, सबसे पहला ये सवाल एक है जो हमारे एक फाउंडर साथी ने हमसे पूछा था। तो वो कह रहे थे, जब उन्होंने ओमेल देखा डैशबोर्ड में, तो बोले कि उन्होंने ये सवाल रखा मेरे आगे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन जीमेल एंड ओमेल? मतलब जीमेल और ओमेल में अंतर क्या है? डिफरेंस क्या है? तो सर इसके बारे में प्लीज़ पहले हमें बताएँ कि बिल्कुल ओमेल और जीमेल में अंतर क्या है? जी। बिल्कुल बिल्कुल भुवनेश जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि ये लोगों को पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंट है, क्योंकि जब तक लोगों को पता नहीं होगा तब तक उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है। और हमेशा ऐसा कहता है कि हर एक टूल्स, हर एक फाउंडर, हर एक सिस्टम हम लोगों का जो ऑन पैसिव के रिलेटेड है वो एक वैल्यूबल है। और उस वैल्यू को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, कि आपका जो भी टूल्स आपको दिया जा रहा है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है मार्केट में। तो डिफरेंट ये है कि जीमेल हम लोग सिर्फ यूज़ करते हैं एज अ, उसको भी बिजनेस पर्पस पे ही हम लोग यूज़ करते हैं, बस उसका जो एक इंडिविजुअली प्रोसेस है, आप लॉगिन करके उसमें एक सिस्टम पे आप ऑपरेट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और बाकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी सेक्टर पे आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, जीमेल को वहाँ से आप रिसीव कर सकते हैं। समथिंग एक सारा सिस्टम, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिसको कहते हैं, कि आप उसमें से गिव एंड टेक का एक सिस्टम रहता है वहाँ पे। पर हमारा ओ मेल जो है, ओ मेल जीमेल से काफ़ी डिफरेंट है। डिफरेंट अगर माना जाए कि हमारा ओ मेल एक बिजनेस मॉडल है बहुत बड़ा, जिनको भी समझ में आता है, क्योंकि हमारा सारा ओ मेल का जो स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है। अ पार्ट ऑफ दैट कि अभी हम लोग ओ फाउंडर के अंदर लॉगिन करते हैं तभी हम लोग ओ मेल पे जाते हैं। पर कमिंग लॉन्चिंग से पहले या कैंपेनिंग के दौरान ऐसा कुछ ऐश का ऑप्शन है कि उसको अलग से भी हम लोग लॉगिन कर पाएंगे। पार्ट ऑफ दैट कि हम लोग जो ओ फाउंडर के अंदर से अभी ओ मेल को देखते हैं, तो इसको अलग से लॉगिंग का आईडी मतलब प्रोसेस दिया जाएगा, जो आप लॉगिन कर पाएंगे डायरेक्टली मेल पे। तो और इसमें बेनिफिट इसलिए है कि ये डिफरेंट है कि आप हर एक टूल्स जो भी हमारा आ रहा है ओ फाउंडर के साइड में, तो हर एक टूल्स का एक कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टूल्स है। फॉर एग्जांपल जैसे ओ कनेक्ट, और आपका हो गया ओ एकेडमी। ये कुछ ऐसे टूल्स है जिसमें मेल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाएगा जो अदर किसी भी कंपनी ने आज तक नहीं दिया है। उस मेल के अकॉर्डिंग पे वहाँ पे उस ऑप्शन से, अगर आप ओ एकेडमी चला रहे हैं और उस पर्टिकुलर सिस्टम का रिकॉर्डेड या कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन आप उसी टाइम में सेंड करना चाहें, आपको उस स्क्रीन में आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, आप वहां से डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। ये फीचर का एक बहुत बोलते हैं ना, एक वैल्यूबल एक चीज उसमें इनपुट किया गया है। तो इसमें क्या है कि हर एक टूल से एक इंटीग्रेट इंटीग्रेट इसीलिए किया जा रहा है कि हर एक टूल्स एक दूसरे से इंटीग्रेट होगा तभी वो सिस्टम पे काम करेगा।
और ये बहुत यूनिक है। अगर यूनिक मैं कहूँ कि एज़ अ बिज़नेस मॉडल पे जो ओमेल को रेडी किया जा रहा है कि एक दूसरे टूल से कनेक्ट करके उसमें से आपको बिज़नेस आपको देने के लिए रेडी कर रहा है। क्योंकि बिज़नेस मीन्स कि जैसे आप ओ मेल पे आप किसी को मेल भेजते हो, आपका जो सिस्टम है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, मगर ओ मेल आपको बहुत तरह से बिज़नेस में हेल्प करेगा। बिज़नेस मीन्स कि जो आपका ऑन पैसिव के रिलेटेड से ऑन पैसिव के अंदर से अगर जो बिज़नेस आप करना चाहते हैं, वो ओ मेल से आपको बहुत हेल्पफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आप ओ नेट से कनेक्ट है और ओ अकेडमी से कनेक्ट है, अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज या इम्पोर्टेंस रिकॉर्डेड अगर भेजना हो तो क्या होगा कि हम लोगों को डायरेक्टली उसका रिकॉर्डेड लेना पड़ेगा, या तो उस फाइल को रेडी करना पड़ेगा या उसका इमेज या पिक्चर्स लोडेड करना पड़ेगा। तब मैं जीमेल पे उसमें डाउनलोड करूंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसको सेंड करूंगा। पर हमारा जो सिस्टम आ रहा है, हमारा जो टूल्स है, उस टूल्स के अंदर बहुत ऐसा ऑप्शंस है कि आप ऑन द स्पॉट उन चीज़ों का रिकॉर्डेड, उन चीज़ों का स्क्रीनशॉट और कुछ आपको वॉइस मैसेज या आप उसमें रिटर्न पे कुछ देना चाहते हैं और मेल्स के अकॉर्डिंग आप उस किसी को सेंड करना चाहते हैं ग्रुप वाइज़। आप ये नहीं कि इंडिविजुअल एक पर्सन को आप देना चाहते हैं। 100 जो डिफरेंट फाउंडर है या डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन जिसको आप सेंड करना चाहते हैं, एट अ टाइम आप वहां से कर सकते हैं। ये इसकी वैल्यू है। ये डिफरेंट है। ये डिफरेंट तभी लोगों को समझ में आएगा जब इसका प्रॉपर वे से हमारा सिस्टम आएगा, क्योंकि मैंने इसको स्टडी किया। ये काफी सारा जो पॉइंट आउट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आने वाला कमिंग फ्यू मंथ में जब हम लोग इसको देखेंगे और इनको जब जो इन सिस्टम से रिलेटेड जो ऐड होगा, ये हम लोग यूज़ करने के बाद ही लोगों को पता चलेगा। तो ये इसका डीपली एक इन्फॉर्मेशन है जिसमें से लोग इसको यूज़ करेंगे, यूज़ करके अपना बिज़नेस को ग्रोथ कर सकते हैं। अब देखिए बिज़नेस सिर्फ़ यही लोग समझते हैं कि बिज़नेस मीन्स कि मैंने ऑन पैसिव जॉइन कर लिया, ऑन पैसिव मुझे बिज़नेस करके दे रहा है। नहीं, दिस दिस इज़ रॉन्ग। ऑन पैसिव का हर एक सिस्टम, हर एक टूल्स, हर एक ऐसा ऑप्शंस है जहाँ से आप बिज़नेस क्रिएट कर सकते हो, आप बिज़नेस ले सकते हो। ये इसीलिए इस कंपनी का एक यूनिक परफॉर्मेंस है कि ऑन पैसिव बहुत बड़ा है, जो आपकी सोच से बड़ा है। मैं उन चीज़ों को हमेशा रिसर्च करता हूँ एक तरह से कि वो किस तरह से ऐड ऑन होता है एक टूल्स के अंदर पे, और हम लोग किस तरह से उसको बेनिफिट पे ला सकते हैं, अपनी बिज़नेस अकॉर्डिंग अपने बिज़नेस को ग्रोथ कर सकते हैं। दीज़ आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये इसका डिफरेंट है, सिंपल सा मैं बता रहा हूँ। ये इसका डिफरेंट है जो जीमेल और ओमेल में हम लोगों का डिफरेंट होने वाला है कमिंग फ्यूचर में। जी, भुवनेश जी। थैंक यू। जी सर, जी सर, जी सर, बहुत बढ़िया। और सर एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है इसी से रिलेटेड, क्योंकि कुछ समय पहले मेरी चर्चा हो रही थी, तो हमारे कई फाउंडर साथी हमारे साथ मौजूद थे, तो उन्होंने हमसे ये भी पूछा था कि व्हाट आर द बेनिफिट गिव ओमेल टू ऑल द फाउंडर्स, मतलब जो ओमेल से लाभ होने वाला है फाउंडर को, वो किस प्रकार होगा, कैसे होगा, क्या लाभ होगा ओमेल से फाउंडर्स को कि वो उसे यूज करे? तो प्लीज सर थोड़ा इस पे भी प्रकाश डालें। बिल्कुल, बिल्कुल भुवनेश जी। ये जी। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन्स है, जो लोग अगर समझ पाएँ कि आज ओमेल की क्या वैल्यू है, जीमेल की क्या वैल्यू है। जीमेल पे सिर्फ़ हम लोग देखते हैं कि सिंपल सा एक मेल कर के हम लोग उसका बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। एग्ज़ैक्टली अगर देखा जाए तो उससे हम लोग बिज़नेस नहीं करते हैं कि ओमेल मुझे बिज़नेस दे रहा है। ठीक है? जब मनी में कन्वर्ट होगा तभी वो बिज़नेस कहलाता है, अदरवाइज़ वो सिर्फ़ हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल एक टूल्स है जिसपे हम लोग जीमेल यूज़ करते हैं। एक हमारा हेल्पफुल टूल्स है वो। ओमेल हमारा टूल्स के अकॉर्डिंग हमारा बिज़नेस पे बहुत इम्पैक्ट करेगा। बिज़नेस मीन्स कि जो हमारा हर एक फाउंडर है उसको बिज़नेस से कनेक्ट कर रहा है। अगर कोई भी बंदा अगर जैसे फॉर XYZ मैं अगर मान लूँ कि हमारा जीमेल में अगर हमारे पास 100 ऑफ कस्टमर्स पहले से है जो बिज़नेस करता है, या फॉर एग्ज़ाम्पल जिसका जीमेल पे बहुत सारे ऐसे बिज़नेस कनेक्टिविटी इंक्लूड है, उसको अगर ओ मेल पे लाना चाहें, तो ओ मेल में क्या है कि ओ मेल सबसे बेटर ऑप्शंस है कि आप धीरे-धीरे करके एक लिस्ट बना सकते हैं पूरा ग्रुप का ओ मेल के अंदर, और ओ मेल हर एक फाउंडर को एक बेनिफिट दे सकता है फ्यूचर में कि एक साथ आप सारे लोगों को, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज की डेट में आप मैसेज लिंक शेयर करते हैं।
आप 100 लोगों को जो जीमेल पे आपका अकाउंट है, वहाँ से आप ओ मेल से डायरेक्टली उनको मेल कर सकते हैं अपना रेफरल लिंक, ठीक है? अब आपका जब लॉन्चिंग प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाता है, हमारा जब लॉन्चिंग होता है, तो क्या होता है कि वो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग ओ ट्रैकर उसको ट्रैक करता है कि कौन-कौन से बंदे, कौन-कौन से लोग हमारे जो ऑन पैसिव का टूल्स रेडी हुआ है, उस टूल्स के अकॉर्डिंग कौन-कौन से लोग डिफरेंट कंपनी का जो टूल्स है, जो सिस्टम है और क्या यूज़ कर रहे हैं, उसको किस तरह से लेके काम करता है। हमारा ओ ट्रैकर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसको आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। दीज़ आर द वेरी स्ट्रॉन्ग टूल्स हैं हम लोगों के लिए। तो वो काम करता है, एक हेल्पफुल है एक सिस्टम से। मैंने पहले बताया कि हर एक टूल्स एक दूसरे से इंटीग्रेट होकर के काम करता है, जो बिज़नेस पे हेल्पफुल देता है। और ओमेल यही हेल्प करेगा। ओमेल का देखिए 2-3 अलग-अलग कैटेगरीज़ पे अगर इसको देखें तो फाउंडर को बहुत हेल्पफुल होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप रेफरल लिंक अगर सेंड करते हैं ग्रुप वाइज़ पे, जिस तरह से आप व्हाट्सएप पे अपना ग्रुप बनाते हैं और डिटेल सेव करते हैं किसी पर्सन का, तो उसमें पूरा ग्रुप होता है। ठीक इसी तरह से कैटेगरीज़ हमारा ओमेल पे भी है, अगर आप चाहें तो उसको रेडी कर सकते हैं। ओमेल में आपको बहुत सारा ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो आप इनपुट करने के बाद उस बंदे का मेल आईडी, ये नेम, इन्फॉर्मेशन पूरा ईच एंड एवरीथिंग आप उसको रेडी कर सकते हैं। करके आप पूरा का पूरा 100 लोगों का ग्रुप भी रेडी कर सकते हैं। एक साथ अगर एक मैसेज अगर सबको देना है, ऑल करके आप सबको एक साथ सेंड कर सकते हैं। दीज़ आर द बेनिफिट फॉर ऑल द फाउंडर। सेकंड थिंग कि जब हम लोगों का बिज़नेस पे है, तो बिज़नेस के अकॉर्डिंग जो हमारा ओ मेल बहुत हेल्पफुल, जैसे मैं कह रहा हूँ कि कोई अननोन पर्सन जो ऑन पैसिव से रिलेटेड नहीं है, अगर मैं ओ अकेडमी, ओ ट्रैकर या ओ कनेक्ट चला रहा हूँ और ओ मेल के अकॉर्डिंग अगर मैं उसको भेजा हूँ लिंक या शेयर कर रहा हूँ कि क्या आप इस पे रजिस्टर करिए, रजिस्टर करने के बाद हमारे सिस्टम से कनेक्ट होइए, ये हम अभी लाइव है। तो उसको वो परमिशन आप दे रहे हैं ओ मेल के अकॉर्डिंग। जब वो बंदा उस पे इनपुट करता है, मतलब अपना डिटेल इनपुट करता है और वो डिटेल इनपुट करने के बाद उस सिस्टम से जब कनेक्ट होता है, तो उसका फीचर्स ऑटोमैटिकली ओ ट्रैकर उसको ट्रैक करता है, उसको सिस्टम पे लाता है, सारा बेनिफिट वो देख सकता है कि इसमें किस तरह से सिस्टम चलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा ओ अकेडमी के सिस्टम हम चला रहे हैं, अगर उसको कनेक्ट किया हो, तो ओ अकेडमी का सिस्टम पे वो देख रहा है कि इसमें किस तरह से फीचर्स है, क्या है। तो आप किस तरह से उसको सेंड किए हैं, ओ मेल के माध्यम से। तो ओ मेल एक टूल्स है और उसको किस तरह से आप यूज करेंगे, कौन से सिस्टम पे आप उसको लाएंगे, ये डिपेंड करता है लोगों को बिजनेस अकॉर्डिंग किस तरह से आप सेंड करना है और कैसे बिजनेस आपको ग्रोथ करना है, कैसे कस्टमर आपका आएगा, कैसे आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। बहुत ऐसा हेल्पफुल सिस्टम रेडी हो रहा है जिसमें आप ओ मेल के माध्यम से भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो यही कहा जाता है कि हर एक फाउंडर के लिए ओ मेल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में ओमेल एक बहुत बड़ा अपना एक प्लेस रखने वाला है पूरे इंटरनेट की दुनिया में, जो जीमेल आज की डेट में है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि विद इन अ मंथ या विद इन अ ईयर के अंदर हमारा ओमेल जीमेल को पीछे छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करता हूँ, ना ही ऐश इन चीज़ों को कंपेयर करता है, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारा टूल्स एक बेटर फ्यूचर के लिए है और हम हमारा जो भी सिस्टम रेडी हो रहा है, ये एक्स्ट्रा एडवांस फीचर्स पे रेडी हो रहा है। जिनको समझ में आएगा डेफिनेटली वो उस सिस्टम से कनेक्ट होने के बाद अगर वो चेक करता है, उसको समझ में आता है, डेफिनेटली वो कस्टमर बनेगा। तो कस्टमर बनने के लिए आपको ओ मेल भी एक ऑप्शन है जो कस्टमर आ सकते हैं। एक तो आपका मार्केटिंग कैंपेनिंग जो हमारा कंपनी करेगा और एक आप डायरेक्टली अपना कैंपेनिंग खुद कर सकते हैं, जो आप डायरेक्टली किसी भी सिस्टम से आप जोड़ सकते हैं किसी भी कस्टमर को। वो एक कस्टमर ही होगा अगर वो प्रोडक्ट परचेज़ करता है, ये अथॉरिटी भी आपको रहेगा। तो ओ मेल एक बहुत हेल्पफुल है हर एक फाउंडर के लिए। दिस आर द ऑप्शन। जी, थैंक यू मनीष। जी, जी, जी। बहुत बढ़िया सर। और इसी से रिलेटेड एक सवाल और है मेरे दिमाग में, जो मेरा खुद का एक सवाल है, जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि हाउ टू गिव ए बिज़नेस ईमेल? भाई ईमेल यूज़ ऑल द फाउंडर्स, कि बिज़नेस के लिए ईमेल कितना महत्वपूर्ण है? और उसके अलावा वो हम सभी फाउंडर्स के लिए ईमेल यूज़ करना क्या ज़रूरी होगा?
बिल्कुल भुवनेश जी, मैंने इसीलिए कुछ एग्जांपल आपको पहले ही दिया जी, इससे पहले कि ओमेल हमारा एक हर एक टूल से रिलेटेड एक इंटीग्रेट होगा, एक सिस्टम से कनेक्टेड होगा कि आप वो अथॉरिटी आप रहेंगे क्योंकि आप उसके फाउंडर है, तो आपको वो अथॉरिटी रहता है कि आप किसी को भी ऑन पैसिव में ला सकते हैं एज अ कस्टमर। ठीक है, डायरेक्टली आप उस टाइम पे ही ला सकते हैं जब आप कंपनी लॉन्च करने के बाद भी, क्योंकि वो पैकेज परचेज़ करेगा, वो एज़ अ कस्टमर, वो फाउंडर नहीं बनेगा, पर डेफिनिटली आपको वो अथॉरिटी है। तो वो एक बिज़नेस रोल से अगर देखा जाए, तो ओमेल एक बिज़नेस पे बड़ा हेल्पफुल करेगा सारे लोगों को, जो एक्स्ट्रा बिज़नेस देने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा बिज़नेस इसको कहा जाता है। एक्स्ट्रा जो मतलब हमारा इनकम होता है, सोर्स ऑफ इनकम, वो कहीं न कहीं आप डायरेक्टली हेल्पफुल कर सकते हैं अपने बिज़नेस को ग्रोथ के लिए। देखिए, कंपनी कभी भी नहीं चाहेगा कि आप कंपनी को अगर बिज़नेस दे तो आप कंपनी आपको पीछे रखे। कंपनी अपनी तरफ से 1000% कोशिश करेगी कि आपको मार्केटिंग कैम्पेनिंग के माध्यम से आपको बिज़नेस दे। और अगर आप डायरेक्टली कंपनी को बिज़नेस दे रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं आपको डायरेक्ट बेनिफिट भी होगा फ्यूचर में। तो ओमेल एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा टूल्स है जो हम लोगों को पहले ही बैक ऑफिस में दे दिया गया है, मगर बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं रहे हैं कि ओमेल की इम्पोर्टेंट क्या है, ओमेल को हम लोग किस तरह से कनेक्ट करें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फाउंडर है कि ओमेल को अपने बैंक से कनेक्ट कर दिए हैं। बैंक से मीन्स कि बैंक का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो कहीं न कहीं जो हमारा जिसको कहते हैं कि हैकिंग हैकिंग स्टॉकर जो होता है कि जो उसको चेक करता है किसी भी सिस्टम को। अगर आप मेल देते हैं तो बैंक पहले उसको वेरीफाई करता है कि दीज आर द राइट आईपी एड्रेस और नॉट। क्योंकि एक जो ट्रैकिंग सिस्टम होता है हर एक कंपनी का होता है चेक करने के लिए कि वो स्कैम तो नहीं है, किसी तरह से कोई हार्मफुल तो नहीं होगा, कि अगर मैं उसको भेजता हूँ तो एक हर कंपनी का एक अलग अलग प्रोसेस होता है। तो ठीक इसी तरह से हमारा ओ मेल का भी जो एक प्रोसेस है, अगर कोई चेक करना चाहे तो उससे पहले हमारा ऑन पैसिव उस सिस्टम को चेक कर लेगा कि ये जो गया है मेल हमने जहाँ दिया है, ये राइट प्लेस है ना रॉन्ग है। क्योंकि आप किसी भी सिस्टम से अगर ओ मेल को कनेक्ट करते हैं, तो आज की डेट में आप देखेंगे कि मैं बहुत सारी कंपनी को अपने ईमेल से कनेक्ट किया हूँ और उसका मैसेज आता है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आता है। तो कहीं न कहीं आपको जब कंपनी लॉन्च करेगा, वो कंपनी के लिए हेल्पफुल होगा जब हम लोग मार्केटिंग कैम्पेनिंग करेंगे रियल में, जो लॉन्चिंग के बाद। तो कंपनी को हमने एक बिज़नेस के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म मैं ऐड कर रहा हूँ अपनी तरफ से। तो कहीं न कहीं ये आपको बिज़नेस के ग्रोथ के लिए ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ओ मेल जो है, आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सारे फाउंडर के लिए हेल्पफुल है। जी। बिल्कुल। सर, बिल्कुल, बिल्कुल और बिल्कुल मैं समझ गया हूँ कि ओमेल कितना महत्वपूर्ण है। एक सवाल सर और है मेरा आपसे कि क्या ओमेल हम सभी फाउंडर के लिए सुरक्षित प्लेटफ़ॉर्म रहेगा? ओमेल इज़ सेफ फॉर फाउंडर्स? बिल्कुल, बिल्कुल भुवनेश जी। आज की डेट में अगर मैं कहूँ कि जीमेल को सेव करने के लिए सिर्फ़ गूगल का एक ऑप्शंस है कि गूगल का सिक्योरिटी, ठीक है? गूगल का मान लीजिए कि 4-5 ऐसा टूल्स है जो सिस्टम को सेफ रखता है और बहुत सारे लोग उससे कनेक्टेड हैं। और सेफ रखने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि उनका 4 मकान है, 4 मकान पे 4 सिक्योरिटी ने 40 रख दिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल। और हमारे पास तो 50 प्लस टूल्स है, 50 बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है, तो हम किस तरह से मतलब सेफ रखना चाहेंगे अपने टूल्स को, दिस आर द एग्ज़ाम्पल कि जब 4 कंपनी 40 लोगों को सेफ रख सक मतलब सिक्योरिटी दे सकती है, तो हमारे पास तो 50 प्लस बिगर कंपनी है जो हमारा यूनिकॉर्न कहलाने वाली है। तो हम अपने सिस्टम को, अपने टूल्स को कितना बड़ा सेफ्टी देने वाले हैं, तो आप सोच के भी देख सकते हैं कि इसको किसी भी तरह से नुकसान पहुँचाने के लिए, कोई स्कैम करने के लिए या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को मतलब ऐसा मिसगाइड जैसे मिस मैसेज होता है, उस तरह से अगर कोई मिसगाइड करता है मेल के द्वारा, तो ये ट्रैक भी होगा, ये सेव भी होगा, आपको उसका इन्फॉर्मेशन भी देगा। तो मतलब हर एक सिस्टम से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलता ही रहेगा। तो इसीलिए कहता हूँ
कि जहाँ पे 4 कंपनी के लिए इतना सिक्योरिटी है, तो हम लोग 50 प्लस है, तो हमारा ईमेल जो है, ये कितना सेफ्टी और सिक्योर होने वाला है। तो इसके इम्पोर्टेंट को समझिए। दिस आर द थिंग। बिल्कुल जी। सर, बिल्कुल। सर एक छोटा-सा और मेरा एक सवाल है आपसे, जो हमारे कुछ साथियों ने हमसे किया था, कि हाउ टू रनिंग एंड ब्रिंग ट्रैफिक ईमेल, कि ये किस तरीके से इंटरनेट में रन करेगा, और क्या ये हमारे लिए ट्रैफिक भी जनरेट करेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए यही तो लोगों को समझने वाली बात है कि ट्रैफ़िक भी हमारा जनरेट करेगा और बिज़नेस भी हमें देगा। तो ये सारा जितने मैंने एक्सप्लेन किया अभी, ये इसका एंड ऑफ द पॉइंट है कि आप किसी को लिंक शेयर कर रहे हैं अपनी ईमेल के माध्यम से, जब वो जीमेल पे जाता है या याहू पे जाता है या एक्सवाईज़ेड किसी भी अदर प्लेटफ़ॉर्म पे वो जाता है, तो क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है वो उसको अ, नोटिस करता है, ट्रैक करता है कि आप भेज कहाँ रहे हो ईमेल के माध्यम से। तो जब वो बंदा जब उससे कनेक्ट होगा और जब उसको चेक करेगा, तो वो कहीं न कहीं अपना एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होता है, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डालना उसके लिए ज़रूरी है। क्योंकि विदाउट बेसिक इन्फॉर्मेशन वो हमारे ऑन पैसिव का कुछ भी पेजेज़ वो ओपन कर ही नहीं पाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसीलिए हमारा जो बिज़नेस का जो एक मॉडल है, ये हमारा ओ मेल भी है, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस देने वाला है, ये बहुत बड़ी मात्रा में हमारा ईमेल हेल्प करने वाला है बिज़नेस के रिलेटेड। तो इससे आप एग्ज़ाम्पल ही समझ सकते हैं कि जब हम लोग किसी को रेफ़रल देते हैं, रेफ़रल लिंक शेयर करते हैं या लिंक 49 शेयर करते हैं, तो कहीं न कहीं व्हाट्सएप ग्रुप इस तरह से करते हैं। मगर जो एज़ अ बिज़नेस लोग जो अपने टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, सिस्टम को यूज़ करते हैं, तो जिनके पास बल्क ऑफ मेल है, तो वो कहीं न कहीं ओ मेल के माध्यम से अपने रेफ़र करते हैं, रेफ़रल ये देते हैं। तो उसके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ये कि वो मेल एक तरह से उसको बिज़नेस बहुत बड़ा देने वाला है। क्योंकि जितना आप व्हाट्सएप पे शेयरिंग करते हैं, व्हाट्सएप पे क्या होता है कि बहुत लोग देखें, बहुत लोग नहीं देखते हैं, तो क्या होता है कि वो वहाँ से डिलीट भी कर देते हैं। पर मेल एक ऐसा है कि आप डिलीट करने के बाद भी बहुत सारे लोग देखिए डिलीट कर देते हैं, मगर कहीं न कहीं वो जा कर के उसका जो ट्रैश बिन है मेल का, जीमेल का, वहाँ जाकर के वो होल्ड करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज तक ट्रैश बिन से जो उसका डिलीट ऑप्शन है फाइनली डिलीट नहीं करते हैं। ये इसका बहुत एक अच्छा फीचर्स है जीमेल का भी मैं कहूँगा, क्योंकि आप डबल डिलीट जब वहाँ से करेंगे पूरा का पूरा इरेज़ होता है और तभी वो मेल वहाँ से सिस्टम से जाता है। तो ठीक इसी तरह से आपको बिज़नेस के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा कि जब आप मेल से किसी को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, लाते हैं, ट्रैफ़िक लाते हैं और मेल मैं पहले कह रहा हूँ कि मेल सबके लिए इम्पोर्टेंट है, एक बिज़नेस टूल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप जब भी लॉन्च करेंगे, मैं लॉन्च के बाद की भी बात कर रहा हूँ कि जब भी कंपनी लॉन्च करेगा, उसके बाद भी आप अपने मेल के माध्यम से भी आप अपने बिज़नेस को ग्रोथ कर सकते हैं, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। ये सबसे बड़ी बात है। जी। जी सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार तरीके से आपने ईमेल को प्रेज़ेंट किया यहाँ पर, और हम सभी शायद समझ गए होंगे कि ईमेल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और ओ आने वाले समय में ईमेल हमारे लिए कितना ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। तो इस चीज़ को आपने बहुत अच्छी बखूबी एक्सप्लेन किया हम सबके सामने, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सर एक मेरा पर्सनल सवाल है आपसे, जो कल गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था, तो उसमें हमारे एड सर ने 30 मार्च एक डेट दी है, 30 मार्च को वो एक लाइव इवेंट करने जा रहे हैं, जो काफ़ी बड़ा बताया गया है उनके द्वारा। सर इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें, क्या होगा? मतलब किस प्रकार का इवेंट रखना चाहते हैं सर? और 30 मार्च को जो होगा, तो उसमें हम लोगों को मतलब क्या हो सकता है, क्या मिल सकता है? जैसे क्या देखने को मिल सकता है हम लोगों को? मैं शॉर्ट में क्या बता सर दे रहा ज्वाइन हूँ कर सकते हैं? जी, जी, जी। कि जो आप 21st मार्च को देखना चाह रहे थे, हो सकता है कि वो 30 मार्च को आपको दिखे। तो ये शॉर्ट जी, में है, क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 21st मार्च को, वो रेडी हो रहा है 31st मार्च को या 30 मार्च को, ठीक है? 30 मार्च। और ये टूल्स के अकॉर्डिंग भी है, आपका हो सकता है कि हमारा जो इवेंट है उसके रिलेटेड भी है।
और कुछ नई इन्फॉर्मेशन जो ऐश का रेडी हो जाएगा उस डेट तक, शायद उस डेट में कुछ नए इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मिले। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर एक चीज़ सिस्टमैटिक हो रहा है। ऐश का जो प्रिपरेशन है और जो आपका प्लान है ऐश का, वो पूरा का पूरा एक शेड्यूल बना है। किस टाइम में कौन सी चीज़ों को प्रेज़ेंट करना है, कब करना है, किस तरह से करना है, ये डेफ़िनेटली उसके पास पूरा एक प्लान शेड्यूल है। बस ये है कि जब वो रेडी होता है, उसको इंटीग्रेट प्रॉपर वे से चेक किया जाता है और जब भी वो फाइनलाइज़ हो जाएगा, जैसे कि प्रॉपर वे से वो स्मूथली रन करने के लिए काफ़ी है कि हम एज़ अ बीटा टेस्टिंग फाउंडर को दे पाएँ। क्योंकि ऐश के पास जब जाता है, वो खुद से चेक करता है, कहीं उसको कुछ प्रॉब्लम लगता है, तो फिर दोबारा से उसको रिव्यू करने के लिए वो भेजता है। और अगर उसको लगता है कि नहीं ये क्लियर हो गया है, अब हम बीटा टेस्टिंग में दे करके चेक कर सकते हैं और डेफ़िनिटली वो उसको हम फाउंडर को बीटा टेस्टिंग के लिए उस टूल्स को दिया जाता है, ताकि उसमें क्राउड हो, उसमें ट्रैफ़िक हो और उस ट्रैफ़िक से कुछ भी पॉपअप से या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, तो उसका सॉर्ट आउट करके उसको फाइनलाइज़ मार्केट पे लाया जा सके। तो ये कुछ पॉइंट है जो लोगों को समझना होगा, क्योंकि ये टेक्निकल सारी चीज़ें हैं और आगे भी जो भी होगा 30 मार्च को एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत बेटर होगा, बहुत अच्छा होगा और सभी को उम्मीद है कि हम लोग लॉन्चिंग प्रोसेस पे हैं। अब लॉन्चिंग प्रोसेस मीन्स कि मैं ये नहीं कहूँगा कि हम लोग अगले महीने लॉन्च कर रहे हैं, मैं कभी भी कोई लीडर नहीं कहेगा। डेफ़िनिटली हम लोग लॉन्चिंग प्रोसेस पे हैं और जो भी हम लोगों को न्यूज़ मिलेगा, जो भी अपडेशन मिलेगा, पहले से हम लोगों को और ज़्यादा बेटर और अच्छा मिलेगा। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी आज तक हम लोगों को मिला है, उससे कई ज़्यादा बेटर, उससे कई ज़्यादा अच्छी चीज़ें सुनने को मिलेगी हम लोगों को। जी, भुवनेश बिल्कुल, जी। बिल्कुल सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इन सारे बिंदुओं पे अपना मत रखा। हम सभी आपसे सहमत हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत ही शानदार अपडेट्स रहीं कल के गोलमेज वेबिनार की और जो हमारा ओमेल जो टूल है उसके बारे में जितने भी फाउंडर साथी हमारे यहाँ पर मौजूद रहे, सबको अच्छी भली-भाँति समझ में आया होगा। मैं अमित जी को और आप दोनों लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप दोनों लोगों ने आके यहाँ पे जिस तरीके से प्रेज़ेंट किया है, हमारे गोलमेज वेबिनार को और हमारे ओमेल टूल को। तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और आज बहुत ही शानदार टीम चैंपियन का भी वेबिनार है जिसमें अपडेट्स रखी जाएँगी। ढिल्लन सर भी आ रहे हैं और दलवी साहब भी आ रहे हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप लोग उसे भी अटेंड करें, विस्तार से जानने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और आज के सेशन की समापन की मैं घोषणा यहीं पर करता हूँ। कल फिर मिलते हैं हम लोग इसी टाइम, इसी वक़्त और ज़ूम पर ही मिलेंगे। तो आप सभी अपने साथियों को थोड़ा गाइड कर दें कि अब हमारा जो भी वेबिनार होगा वो ज़ूम पे होगा। क्योंकि आज ज़ूम का सेटअप हमारा बिल्कुल अभी 1 डेढ़ घंटे पहले रेडी हुआ था तो थोड़ी दिक्कतें रहीं। ऐसी दिक्कतें कल नहीं होंगी। तो ऑल ऑफ यू धन्यवाद, सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या और हम सबका एक ही नारा है सर, वी आर ऑल इन इट टू विन इट। We are जय so in आंबा जी। We are वी all ऑल in इन it. इट टू विन इट। We We are are all all in it to win it. जय अन पैसे गर्व से कहते हैं कि हम उन We पैसे are We are all in it.